चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने फॉर्मूला मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड पढ़ ली थी। आपने नहीं देखा हो वीडियो तो पहले वो जरूर देखिएगा। तो देखिए इफेक्टिव रेट मेथड क्या होती है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें देखिए प्रिंसिपल मेरे पास है जैसे 1000 और मेरे पास टाइम है 1 ईयर और रेट है 10%। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, सीधी 10% हो जाएगी। मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है। 1000 में मैं 10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 100 आंसर आ जाएगा मेरा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 इंटू 2 100 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेट का मतलब यही है कि मेरे पास डायरेक्ट एक रेट की ऐसी वैल्यू आ जाए कि मैं प्रिंसिपल पर मल्टीप्लाई करूं और मेरा सीधा ब्याज आए। अब देखिए कैसे, जैसे कि P बराबर 1000 है और T बराबर 2 ईयर है, रेट बराबर 10% है। और अगर मैं SI की बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, 10 इंटू 2 हो जाएगी, डायरेक्ट 20% हो जाएगी इफेक्टिव रेट। P से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यही बात देखिए, जैसे कि अगर मैं CI की बात करूं, यहां मैं लिख देता हूं CI पर आप लगाएंगे 1/10%, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। 100 ब्याज 1000 में जुड़ जाएगा। फिर इसका 1/10 करेंगे हम, यानी रेट पर ब्याज के साथ अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1210। तो क्या आप मुझे बताइए ये वैल्यू क्या डायरेक्ट 20% हो रही है क्या? नहीं, ये 20% नहीं होगी, ये 20% से ज्यादा होगी। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा है, ब्याज पर ब्याज। तो एक बार हमें यहाँ ब्याज मिल चुका है, इस पर एक बार और 1/10 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये श्योर बात है, जब सिंपल इंटरेस्ट में 20% रेट आ रही है तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है 20% से ज्यादा ही रेट आएगी। आप करके भी देख लीजिए कितना बढ़ गया, 210 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया, 1000 पर बढ़ गया। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से ही, यानी 21%। यानी इफेक्टिव रेट क्या बनी मेरी, 21% इस केस में। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि ईयर 2 ईयर दिए हो, 3 ईयर दिए हो, तो हम इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखिए 2 ईयर के लिए बात करते हैं। 2 ईयर के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला याद करना है, A प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ओके, देखिए जैसे 4% रेट है, 4% की 2 ईयर के लिए मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100। कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। अब ध्यान रखिए क्या हो रहा है, 4 का डबल कर रहे हैं, फिर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। 4 का पहले डबल किया फिर स्क्वायर किया, 4 इंटू 4 16, और 16 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.16। तो कितनी आ गई इफेक्टिव रेट, 8.16 आ गई। ओके, जैसे कि मुझे 7 की निकालनी, तो क्या करेंगे, 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, एंड ये कितना हो जाएगा 0.49, यानी इफेक्टिव रेट क्या हो गई मेरी, 14.49 हो गई। ओके, इस तरह से हम किसी की भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट करना हो आपको कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे 8 की निकालना है, तो क्या करिए, 8 का डबल करिए, 16 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो गया। और डेसिमल कहाँ आएगा, हमेशा 2 पॉइंट के बाद ही आएगा, यहाँ ऐसे। देखिए फिर से देखिए, 8 का क्या करना है आपको, डबल करिए 16, एक लाइन खींच दीजिए, फिर 8 का करिए स्क्वायर, 64 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पर 2 डिजिट में ही अंक चाहिए। 2 डिजिट में अंक हैं, अच्छी बात है, नहीं होंगे तो बना लेंगे, ज्यादा होंगे तो हम यहाँ भेज देंगे। अब देखिए पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट तो पहली लाइन के बाद ही आएगा, 16.64। 13 की जैसे बात करूं प्यारे बच्चों, मैं 13 की निकालना, सबसे पहले क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 26 आ गया। 26 के बाद एक लाइन खींच दिए, 13 का स्क्वायर करिए, 169। अब देखिए आ गई ना वही कंडीशन, हमें तो यहाँ 2 डिजिट चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक को यहाँ भेज देंगे, तो कितना हो गया 2769। पॉइंट हमेशा फर्स्ट लाइन के बाद ही आएगा, तो 27.69। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि हम 4 देखिए 2 की निकाले या 3 की निकाले, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 का सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल। 3 का डबल हो गया 6, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अकेला आया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए प्यारे बच्चों, डबल डिजिट में चाहिए, तो हम लिखेंगे 09। पॉइंट तो हमेशा 6.09 ही आएगा। तो कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, देखिए पॉइंट तो हमेशा पहली लाइन के बाद ही आएगा। दूसरी चीज, हमें हमेशा डबल डिजिट में चाहिए। 3 आ गए हैं तो एक को इधर भेज देंगे, तो जो 2 डिजिट हो जाएंगे। अगर यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करने पर सिर्फ 9 आ रहा है, तो 9 को मैंने 09 बनाऊंगा तो 6.09 हो जाएगा। ओके, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं। थर्ड ईयर के लिए फॉर्मूला रख लीजिए पहले तो, 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x की अपॉन 10,000।
इससे फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए पहले 5 के लिए इसी से निकालना बता देता हूं। 5 थी 15, 5 का स्क्वायर 25, 25 थी 75, क्योंकि करेंगे हम वही 75/100। ओके, इसके बाद देखिए 5 125/10,000 ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 15.000, ये 0.75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.0125। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15.7625। क्या हम बार बार इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, हमें क्या करना है, देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। सबसे पहले क्या करिए, 5 की निकाल रहे हैं ना, 5 का ट्रिपल कर दीजिए, 15 थी 5 थी 15। इसके बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 थी 75, उसमें 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या करिए, 5 का क्यूब करिए, 125 यहाँ लिख दीजिए। रूल वही है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ आपको डबल डिजिट में ही लिखना है। तो एक को हम यहाँ भेज देंगे, एक यहाँ आ जाएगा 15 76 25, 2 आ गए, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट तो यहीं आएगा 15.7625। ओके, 8 का देख लेते हैं। जैसे मुझे 8 की निकालने हैं 3 ईयर के लिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, 3 टाइम्स कर दीजिए इसका, 8 या 24। फिर क्या करना है, 8 का स्क्वायर करिए, 64, 64 कितना होगा 192 हो गए। ओके, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। अब देखिए 5 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 197 हो जाएगा, यहाँ 12 बचेगा। अब यहाँ 3 हो गए, एक को इधर फिर भेज दीजिए, तो 25 97 12, पॉइंट यहीं आएगा, तो 25.9712 ये इफेक्टिव रेट आ जाएंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिमाग में रट लीजिए, या यहां से निकाल सकते हैं आप। ओके, अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ ईयर की जनरली वो नहीं देता है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी टफ हो जाएगा। अभी तक जितने भी एग्जाम में आया उसमें 5% और 10% के लिए ही आया है। ओके, 10% के लिए ही आया। तो आप क्या करिए, इसका दिमाग में डायरेक्ट फॉर्मूला रख लीजिए। 5 के लिए हो जाएगा 21.550625, और इसके लिए हो जाएगा 46.41%। 4 ईयर की बात करें, 5% की निकालना है तो 21.550625, और 10% के लिए हो जाएगा 46.41%। ओके प्यारे बच्चों, तो ये थी इफेक्टिव रेट मेथड। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है प्यारे बच्चों कि बार बार जैसे आपको 16.2/3% दे दे, 14.28% दे दे, इस तरह से आपको देता है ना, तो फिर हमें गड़बड़ होती है। इस तरह से आप कहां तक निकालेंगे, कितनी कैलकुलेशन करेंगे? तो ये इसकी लिमिटेशन है। इस तरह से आए तो हम फिर फ्रैक्शन मेथड में ही जाना पसंद करते हैं। ओके, थैंक यू।